कितने को फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हो? सारे को पढ़ चुके हो? पढ़ाई हो गया है? आ जाओ अंकित, चलो यहाँ पर क्या ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ क्या मतलब ऑनरशिप का मतलब मालिक के अनुसार रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो आपका क्या होता है? इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब कोई अकेला, कोई क्या कोई ऐसा रिसोर्सेज जिसका मालिक वो अकेला होगा, उसको कोई दूसरा मालिक उसका नहीं होगा। जैसे इस मार्कर का मालिक हम यूज कर सकते हो, लेकिन इसका ऑनर कौन है? हम है। इस ट्यूशन का ऑनर हम है। मोबाइल का ऑनर हम है। अपना मोबाइल का, सब मोबाइल का ऑनर नहीं है, ठीक है ना। आगे नहीं। सेकेंड अगर बात करेंगे तो बात करेंगे कम्युनिटी। क्या बात करेंगे? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। एक ग्रुप का, एक क्या ग्रुप का। जैसे ये व्हाइट बोर्ड का मालिक कौन? हम है। लेकिन क्या हम मालिक है तो हम खाली यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खाली हम यूज करेंगे तो कोई फायदा होगा? हम घर ले जाकर के पढ़ेंगे, खाली कोई फायदा नहीं ना। फायदा है इस रूम का यूटिलाइज सिर्फ हम करें अकेले पढ़ने के लिए? नहीं, सब आके यूज करेगा कि नहीं करेगा? तो कम्युनिटी हो गया। तालाब हो गया, तालाब में अकेले जाते हो गया? नहीं जाते, सबको यूज करता है कि नहीं करता है? उसके बाद तुम जो शमशान घाट, कौन सा उसको क्या कहते हैं? ब्यूरियल ग्राउंड। रोड, तो रोड आपका विलेज का रोड का बात करेंगे, नेशनल हाईवे का बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे जो होता है वो क्या होता है? नेशनल हो जाता है, कम्युनिटी नहीं होता, ठीक है ना। हाँ है ना, समझ में आ गया कम्युनिटी। इसके बाद जो तुम्हारा क्या होगा? नेशनल। क्या होगा? नेशनल का मतलब उस पूरे देश का। अब जैसे क्या हो गया? पार्क। पार्क में तुम पर्टिकुलर जा सकते हो, पर्टिकुलर विलेज का जा सकता है, उस कंट्री का कोई भी जा सकता है, कंट्री का कोई भी जा सकता है, फॉरेनर भी आ सकता है। लेकिन फॉरेनर आएगा तो कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। तो नेशनल रिसोर्सेज को ही ना वो यूज कर रहा है, इंटरनेशनल का वो यूज नहीं कर रहा है। हाँ ये ना। इसके बाद क्या बात? अब जैसे हम बता रहे थे कि नेशनल जो रिसोर्सेज होता है, तुम्हारा जो बाउंड्री होता है, तुम्हारा जो क्या होता है, वो बाउंड्री से कितना डिस्टेंस तक? 12 नॉटिकल, क्या चीज? 12 नॉटिकल माइल तक किसका रिसोर्सेज कंट्रोल होता है? नेशनल का होता है। किसका होता है? और 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है? 1.85 1 पॉइंट कितना आता है? अगर इसको 12 नॉटिकल माइल को करेंगे तो कितना आता है? 22 पॉइंट कुछ आता है। तो इसको अप्रोक्स हम लोग कितना लेते हैं? 23 किलोमीटर लेते हैं। यानी कि आपका ग्राउंड से आपका जो बाउंड्री है, आपका जो क्या है, जैसे अगर इसको हम समझने के लिए जो ग्लोब का है हल्का सा ले, तो ये आपका इंडिया हुआ। ये क्या हुआ? इंडिया। तो इंडिया का ये जो बाउंड्री दिख रहा है, इंडिया का ये जो क्या दिख रहा है, तो ये इंडिया का जितना भी बाउंड्री है ये, तो इस बाउंड्री से कितना डिस्टेंस तक? यहाँ से इधर कितना? 12 नॉटिकल यानी कि 23 किलोमीटर तक सिर्फ किसका कंट्रोल होगा? नेशनल का, यानी कि इंडिया का होगा। उसके बाहर फिर इंडिया का नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? वो दिक्कत है। चलो अब आगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या? हम लोग का इंटरनेशनल है। क्या है? अब इंटरनेशनल का मतलब क्या होगा? 220 किलोमीटर, कितना? 220 किलोमीटर के बाद कौन सा? समुद्र में। कहाँ पर? तो देखो तो जैसा आ रहा है, ये समुद्र है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा समुद्र है ना, है जी इधर। तो 220 किलोमीटर के बाद, किसके बाद? 220 किलोमीटर के बाद जितना भी रिसोर्सेस आएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और इंटरनेशनल पे कंट्रोल कौन करता है? IRP करता है। कौन करता है? मतलब इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल। कौन है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। है कि नहीं है? और पेरिस किसका सिटी? फ्रांस का। फ्रांस का कैपिटल भी है। फ्रांस का कैपिटल के साथ सबसे बड़ा क्या है? सिटी भी। यहाँ तक हम लोग किए थे ना, लेकिन सिर्फ समझे थे, इसका नोट्स हम लोग नहीं किए। समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अगर बोलोगे। थोड़ा सा है ना डेफिनेशन को। यहाँ पर क्या? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्या चीजें? रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड बाय प्राइवेट। क्या? रिसोर्सेज वैसा रिसोर्सेज विच आर ऑन्ड, जिसका क्या होगा? ऑन होगा, मालिक होगा। कौन मालिक होगा? प्राइवेट का होगा, और या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब क्या है? वो कोई अकेला होगा जो कि क्या होगा? प्राइवेट होगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई अकेला होता है? नहीं होता है। आगे फिर क्या होता है?
आर नोन एज क्या इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे फील्ड, क्या चीज? फील्ड का मतलब क्या? खेत। खेत का तो अकेला मालिक होता है कि नहीं? अपना मालिक खुद अकेला। लेकिन जब 4 भाई साथ में तो अकेला नहीं है, चारों भाई रहेगा। जब बंटवारा होगा तब तो मालिक अकेला होगा कि नहीं होगा? नहीं तो चार जब तक बंटवारा है तब तो लड़ते रहे, और शादी होने बाद तो जनी इन सब तो लड़वाने काम करते रहे। इसलिए बोला गया ना जमीन और जनी ये सारा दुनिया का लड़ाई का जड़ खाली। कैसे बात है ना? इसलिए ज से जितना नाम आपका लोग होता है, एक नंबर का लड़ाकू होता है। ज से किसी का नाम है? चलो आगे देखो, ठीक है। ये सब फील्ड हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, और क्या हो गया? बुक हो गया। ये सारा का सारा आपका क्या? इंडिविजुअल है। क्या चीज है? अब आगे देखो, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जिसका जो मालिक होगा वो कौन मालिक होगा? कम्युनिटी होगा, यानी कि समुदाय होगा। जैसे द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल, विच आर क्या? तो क्या बोलता है कि द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या है? कि तुम्हारे पास जो मौजूद है। क्या चीज है? एक्सेसिबल का मतलब क्या? मौजूद। क्या चीज मौजूद है? रिसोर्सेज मौजूद है टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्या? तो उस कम्युनिटी का जितने भी मेंबर्स है, जितने भी क्या है, वो सारे का सारे मेंबर्स उसका क्या होगा? मालिक होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी रिसोर्सेज बोलेंगे। हाँ ये ना। अब जैसे मान लो विलेज पॉन्ड, तो जैसे दिखता गांव का तालाब होता है, तो दूसरा गांव का आदमी आकर के मछली नहीं मारता है, और मारता तो मुर्ग जो कूदाता है, लड़ाई हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? मारपीट शुरू हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, टिको के नीचे नहीं तला हुआ है। अगर कोई दूसरा गांव का आके मछली मार से वाटी वाला बहेंगा तंगा लेके कूद देता है, ठीक है ना? इसलिए मजाक नहीं करना चाहिए दूसरे काम में, ठीक है। उसके बाद क्या? ब्यूरियल ग्राउंड। क्या चीज है? ब्यूरियल ग्राउंड का मतलब शमशान घाट। जैसे सबका शमशान घाट अलग अलग होता है। जैसे टिको का अलग, करस्टोली का अलग, ब्राह्मणे का अलग, सबका अलग अलग होता है ना। और जैसे मान लेते हम मर गए, हम टपक गए, तो अरे मरवे नहीं करेंगे, साला हम अमर आदमी है, पर क्या बोलो मरवे नहीं करेंगे। मान लिए मर गए, अब मान लो ब्राह्मणे में हम टपक गए, अभी जाते जाते मान लेते एक्सीडेंट हो गया, मस्त वाला टाइप से टपक गए। अब मान कैसे नहीं टूट जाएगा। तो मान लेते हैं कि अब हम ब्राह्मणे में सुबह से शाम तक रहते हैं, तो ब्राह्मणे वाला करेगा कि नहीं सर तो यहाँ पे सुबह से शाम तक यही रहते हैं, तो इनको यहीं पे दफना दिया जाए, यहीं पे जला दिया जाए। ट्यूशन में दफना देगा, कर देगा, तो पता चला साफ साफ में जो है सुबह 5:30 बजे ट्यूशन आता है, अचानक हम डराने के लिए निकल गए, गलती से भूत बन गए तो पढ़ाई बनेगा, ठीक है। तो ब्यूरियल ग्राउंड क्या होता है? कहीं दूसरे गांव का आकर करके उस शमशान घाट में जलाता है क्या? नहीं। क्या उसको दफनाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उस विलेज का बस उस वही मालिक है, दूसरे विलेज का आकर के वहां पर अपना दखलंदाजी नहीं कर सकता। क्लियर होगा? कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत है ना? नेशनल रिसोर्सेज तो समझा दिए, इंटरनेशनल समझ में आ गया है। देखो यहाँ पर क्या है, ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर, विच आर क्या? कंट्रोल ऑफ द स्टेट। किसके? स्टेट का कंट्रोल में, या फिर और विच गवर्नमेंट आर नोन एज क्या होगा? नेशनल रिसोर्सेज। तो ऐसा रिसोर्सेज जो स्टेट के कंट्रोल में होगा। किसके कंट्रोल में? स्टेट, दैट मींस राज्य अपना हो गया, और स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, ये चीज को ध्यान रखो। जब आपका अगर कंट्री का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? और फिर अगर स्टेट का बात कर रहा है तो समझो वो राज्य का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अगर सिर्फ कंट्री यूज हो रहा है और वहां पर स्टेट है, तो समझ लो कि वहां पर क्या होगा? कंट्री का इंडिकेट कर रहा है, स्टेट का इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल द रिसोर्सेज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट और विच गवर्नमेंट, और विच क्या? तो उस स्टेट का स्टेट यहाँ पे दोनों आ जाएगा, कंट्री भी आएगा और तुम्हारा राज्य भी आएगा, क्योंकि झारखंड राज्य में जो भी रिसोर्सेज है वो सिर्फ झारखंड उसका यूटिलाइज कर सकता है, अनदर स्टेट नहीं कर सकता। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। कौन करेगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। एग्जाम्पल में रेलवे, क्या रेलवे का कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल करेगा, स्टेट नहीं करेगा। फॉरेस्ट, जंगल दोनों कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है और सेंट्रल भी कर सकता है। फिर आपका देखिए 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू क्या? 22.2 किलोमीटर हुआ। और आपको पता है कि 1 नॉटिकल माइल, क्या चीज? 1 नॉटिकल माइल, 1 क्या? नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है बाबू? 12.85 किलोमीटर। हाँ ये ना, और 1 माइल लिखवाया था ना, तो 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6
किलोमीटर। यस और नो? Yes. ये लिखवाए थे। आगे देखो, रेलवे हो गया, फॉरेस्ट हो गया। 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, फ्रॉम द क्या? Coast. अब कोस्ट का मतलब क्या बोल रहा है? कोस्ट का मतलब जो समुद्री, जो तुम्हारा किनारा जो भाग होता है, ये तुम्हारा हो गया ना। तो ये जो तुम्हारा कोस्ट होगा, ये किनारे वाला भाग, ये दिख रहा है ना, इससे तुम्हारा कितने डिस्टेंस तक? 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 22 पॉइंट कितना 2 किलोमीटर तक सिर्फ किसका कंट्रोल होगा? नेशनल का होगा। किसका होगा? समझ में आ गया होगा? आगे देखो, तो रेलवे फॉरेस्ट 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल क्या? Water. टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। कौन सा? वाटर आर द नेशनल रिसोर्सेज। तो वाटर में, किसमें? वाटर में तुम्हारा जो लैंड एरिया, क्या चीज है? लैंड का जो बाउंड्री है, उससे तुम्हारा कितना 22 किलोमीटर तक तुम्हारा क्या कहलाएगा? नेशनल कहलाएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? कोई दिक्कत है? No. चलो इंटरनेशनल देखो। रिसोर्सेज रेगुलेट, रिसोर्सेज क्या? रिसोर्सेज को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कौन कंट्रोल करेगा? बाय इंटरनेशनल बॉडीज। किसके द्वारा? इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा। आर कॉल्ड क्या? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया? कोई इंडिविजुअल, कोई क्या, यानी कि कोई अकेला कंट्री उसको कंट्रोल नहीं करेगा। ओशियन एंड सी, ओशियन एंड क्या? बियॉन्ड कितना? 200। बियॉन्ड का मतलब 200 किलोमीटर के बाद। बियॉन्ड बोलते हैं ना, बियॉन्ड का मतलब क्या? दूर या फिर बाद। तो ओशियन एंड सी बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ऑफ द क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक। देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, वो हम यहाँ पर तुमको बता दिए हैं। क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमी का मतलब क्या? बेस लाइन। क्या चीज? बेस लाइन का मतलब ज्वाइन दी बाउंड्री। ज्वाइन दी क्या? अब ज्वाइन दी बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा जैसे ये इंडिया हो गया ना, तो इसका जितना भी बाउंड्री दिख रहा है, सब बाउंड्री को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर होगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड इज कॉल्ड ओपन सी। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सी। तो ये पूरा का पूरा ओपन सी है कि नहीं? ये पूरा है या ना? कोई दिक्कत है? आगे देखो, ठीक है। ओपन सी और ओशियन, नो इंडिविजुअल कंट्री, नो क्या? इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज को कोई अकेला कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं। Country can utilize these resources without the permission, without the क्या? Of international resources. International resources से जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे इंडिया को परमिशन मिला हुआ, क्या चीज के लिए? मैग्नीज के लिए। क्या चीज के लिए? हाँ या ना? तो दिक्कत है? नो डाउट? कर दिया हो गया।